हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मंदी के दौर का। आप डिस्कस करेंगे हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर का उदय। दिस क्राइसिस इन द economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में जो संकट गहरा रहा था, उस संकट ने हिटलर को सत्ता में पहुंचने के लिए रास्ता दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था बहुत गरीब थी। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery। When the First World War, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने ही इनरोल्ड फॉर द आर्मी, अपना नाम अंग्रेजी फौज में इनरोल करवाया, लिखवाया। एक्टेड इज ए मैसेंजर इन फ्रंट, और भर्ती के बाद वह अग्रिम मोर्चे पर, इन फ्रंट अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का उसने काम किया। बिकम ए कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने मेडल प्राप्त किए। द जर्मन डिफीट horrified him and the Versailles Treaty made him furious। जर्मनी सेना की पराजय ने तो उसे झकझोर दिया, हिला दिया। और द Versailles Treaty made him furious, लेकिन जो वारसाई की संधि हुई थी, उस संधि से तो वह बहुत परेशान हुआ। इन 1919 ही ज्वाइंड द स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, और 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स नामक एक छोटे समूह की सदस्यता ग्रहण कर ली, ज्वाइन कर ली। और ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, और धीरे धीरे संगठन का नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। और दिस पार्टी कम टू बी नॉन एज द नाजी पार्टी, और यही पार्टी जानी जाती है, बाद में जानी गई नाजी पार्टी के नाम से। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने, मार्च करने और सत्ता पर नियंत्रण करने की योजना बनाई। He failed, was arrested, tried for treason and later released। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। The Nazi could not effectively mobilize popular support till the early 1930s। उस पर
देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। लेटर रिलीज्ड, रिहा कर दिया गया। नाजी could not effectively mobilize popular support till the early 1930। नाजी जो राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित करता रहा। It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement। लेकिन महामंदी के दौरान, डिप्रेशन के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, मास मूवमेंट का रूप ले लिया। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेस शटडाउन, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लास वर थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसा कि पहले देख चुके हैं हम इससे पूर्व के पैराग्राफ में कि 1929 में बैंक कोलैप्स हो गए थे, बैंक समाप्त हो चुके थे, काम धंधे बंद हो गए थे, होते जा रहे थे और मजदूर बेरोजगार हो रहे थे। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, वर्कर्स बेरोजगार हो रहे थे तथा मध्य वर्ग को, मिडिल क्लास को थ्रेटन यानी भुखमरी, डिस्ट्रक्शंस एंड थ्रेटन, भुखमरी और लाचारी का डर सता रहा था। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टीयर्ड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेटर फ्यूचर दिखाई दे रहा था, बेटर फ्यूचर की उम्मीद दिखाई दी थी। इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament। 1929 में नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6%, नाजी पार्टी 2.36% से जर्मन संसद में 1929 में नाजी पार्टी जर्मन संसद जो राइक्सटैग थी, उस राइक्सटैग के जो चुनाव हुए थे उनमें महज 2.3% वोट प्राप्त कर पाई। बाई 1923-32 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। और 1932 तक आते आते यह पार्टी एक बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसने 37% वोट प्राप्त किए। हिटलर वाज ए पावरफुल स्पीकर। हिटलर जबरदस्त एक वक्ता था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। उसने लोगों में जोश पैदा किया। He promised to build a strong nation and do the injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of the German people। उसने अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करने के लिए कहा तथा लोगों से जो वर्साय की संधि में नाइंसाफ़ी की गई थी उसमें प्रतिशोध प्रकट करने और उनकी प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन दिया। He promised employment for those looking for work and secure future for the youth। तथा युवाओं से और बेरोजगारों से अच्छे भविष्य, सुरक्षित भविष्य का वायदा किया। He promised to weed out all foreign influence and resist all foreign
कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट जर्मनी। और उसने ये भी कहा, ये भी वायदा किया कि जो विदेशी प्रभाव से उन्हें मुक्त कराया, देश को मुक्त कराया जाएगा और तमाम जो विदेशी कॉन्स्पिरेसीज हैं उनका जवाब दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। हिटलर डिवाइड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली का निर्माण किया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्चर्स इन मास मोबिलाइजेशन। वह लोगों को एकत्रित करने लगा और आडंबर और प्रदर्शन से, रिचुअल्स एंड स्पेक्चर्स, आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। नाजी हील्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. हिटलर के प्रति नाजी हिल्ड मैसिव रैलीज, हिटलर के समर्थन में, हिटलर के सपोर्ट में समर्थन दर्शाने के लिए लोगों में परस्पर यूनिटी, एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने भारी रैलियां की, मैसिव रैलियां की और पब्लिक मीटिंग का प्रदर्शन किया, जनसभाएं आयोजित की। यानी हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने के लिए लोगों में एकता का भाव पैदा किया और नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, द नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ एप्यूल्स आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टल्स ऑफ पावर। स्वास्तिक जो रेड बैनर था उनका, उसमें स्वास्तिक छपे लाल झंडे, इस रेड बैनर में स्वास्तिक का चिन्ह छपा हुआ था और नाजी सैल्यूट, और भाषणों के बाद, स्पीच के बाद खास अंदाज में स्प्लेक्टर यानी तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें और ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्पेक्टल्स ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थीं। लाल स्वास्तिक छपे लाल झंडे और नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति का प्रदर्शन करती थीं। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as a someone who had arrived to deliver people from their distress. और नाजियों ने प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, रक्षक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जिसे ने मानव जनता के तनाव को दूर कर दिया हो। जनता के तनाव से उबारने के लिए उसने एक अवतार का रूप लिया हो, एक तरीके से जनता के दुखों को दूर करने वाला हो। इट इज इन इमेज दैट कैप्चर्ड the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. It is image, और
एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद अट्रैक्टिव लगी, आकर्षक लगी, दिखाई देती थी, और उसकी प्रतिष्ठा और गर्व, उसकी डिग्निटी एंड प्राइड, उसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, और जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। यानी एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिस समाज की प्रतिष्ठा, गर्व का एहसास समाप्त हो गया हो, और जो एक भीषण आर्थिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा हो। फिनिश नेक्स्ट कल।